आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस स्ट्रैटेजी के बारे में, सो वी थॉट कि एक वीडियो तो बनती है इसके ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो सिर्फ 2 इंडिकेटर से मिलकर बनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिकेटर की सेटिंग क्या रहने वाली है, कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है व्हाइल यू आर ट्रेडिंग दिस सेटअप। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करते होंगे एंड स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स इन अ डे लेने पड़ते हैं, जिसके लिए आपका सेटअप स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली ट्रेडर्स मार्केट के लोवेस्ट पॉइंट्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वेयर एज हाईएस्ट पॉइंट पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। बट मैनुअली इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आप ऐसे ट्रेडिंग सेटअप्स को यूज करते हो जहां पर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको ये ट्रेडिंग सेटअप और इनके रूल्स अच्छे से समझ आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट्स में हमेशा प्रोबेबिलिटी और सक्सेस रेट पर ट्रेड करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाय ट्रेड्स लेने का ट्राई करो, वेयर एज मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो, बट मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश मत करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। सो रूल नंबर 1 यहाँ पर यही है कि मार्केट में ट्रेंड को फिगर आउट करो और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो। सो ट्रेंड को फिगर आउट करने के लिए आप यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज कर सकते हो, दैट इज 3 मूविंग एवरेज। लेकिन उससे पहले आपको किस टाइम फ्रेम पर इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है वो जान लेते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट विल बी द राइट टाइम फ्रेम टू एनालाइज दिस सेटअप, वेयर एज ये स्ट्रैटेजी किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करती है। यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। नाउ आई विल गो ऑन इंडिकेटर सेगमेंट, राइट 3 मूविंग एवरेज। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, क्लिक ऑन इट। अब इसे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आपको यहाँ पर मिलता है। सिंपली अब हमें यहाँ पर इंडिकेटर की सेटिंग्स पर जाना है और कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। गो टू सेटिंग्स। यहाँ पर लेंथ में 20, 50 और 100 लेने वाली हूँ। सो आई सिंपली क्लिक 20। नाउ अपने स्टाइल और विजिबिलिटी के हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये विजिबिलिटी क्लियर है, मैं तो अपने कलर्स को थोड़ा चेंज करूंगी, येलो। नाउ क्लिक ओके। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये तीनों मूविंग एवरेज देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट आपकी अप ट्रेंडिंग है? जब मार्केट इन तीनों लाइन के ऊपर मूव कर रही है, दैट मीन्स आपका अप ट्रेंड चल रहा है। वेयर एज मार्केट अगर इन तीनों मूविंग एवरेज लाइन के नीचे को आ रही है या उससे नीचे ट्रेड कर रही है, दैट मीन्स अभी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये इतना सिंपल है, आपको सिर्फ फिगर आउट करना है कि कब मार्केट अप ट्रेंड में है, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब एंट्री सिग्नल के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हो तो जो कैंडल्स फॉर्मेशन है वो इन तीनों ही लाइन के नीचे हो। दैट मींस 100 EMA के ऊपर 50 EMA होना चाहिए और 50 EMA के ऊपर 20 EMA होना चाहिए। वेयर एज फॉर बाइंग ये रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर आपका सबसे पहले 20 EMA होना चाहिए, देन आपका 50 EMA होना चाहिए एंड देन आपका 100 EMA होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ इस तरीके के क्लटर्ड फेसेस दिख रहे हैं जहां पे आपको एक क्लियर ट्रेंड नहीं फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो उस टाइम पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इस सेटअप पर ट्रेड्स मिलेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन पर है और आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। सो डोंट वरी, जस्ट पेशेंटली वेट फॉर योर ट्रेडिंग सेटअप टू हैपन। अब बात आती है कि हमने ट्रेंड तो फिगर आउट कर लिया, लेकिन अब हम एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स को कैसे फिगर आउट करेंगे, यानी हम पुल बैक्स या फिर ब्रेकआउट्स पर कैसे ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर। सिंपली हैव टू गो ऑन इंडिकेटर, राइट विलियम्स। यहाँ पर विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर को आपको क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग दैट इंडिकेटर कुछ इस तरीके की विजिबिलिटी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। मैं अभी 3 मूविंग एवरेज को हाइड कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियरली यहाँ विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर विजिबल हो जाए। कुछ इस तरीके से एरो आपको यहाँ पर सिग्नल्स देंगे कि कब मार्केट में आपको बाइंग सेलिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। रेड सिग्नल का मतलब है कि ये बाय एंट्री है, ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि ये सेल एंट्री है। अब थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर की सेटिंग्स पर जाकर कुछ चेंजेस कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिलो बार्स चाहिए, यानी कि अगर मुझे बाय सिग्नल चाहिए तो उसको मैं ग्रीन कर देती हूँ। वेयर जब मुझे सेल सिग्नल्स चाहिए, जब मुझे सेल सिग्नल अबव बार दे रहा हो तो उसको मैं रेड कर देती हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। क्लिक ऑन ओके। इस तरीके से आपको राइट विजिबिलिटी मिल जाएगी कब आपको डाउन ट्रेंडिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं, कब आपको अप ट्रेंडिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको इस विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर के बारे में जानना है तो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन 3 डॉट्स और यहाँ पर अबाउट दिस स्क्रिप्ट में आपको इंडिकेटर के बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो यू कैन गो एंड स्टडी अबाउट द इंडिकेटर एज वेल। नाउ लेट मी अनहाइड आवर 3 मूविंग एवरेज इंडिकेटर। अब यहाँ पर आपको
ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढनी है उसके रूल्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। सो हमेशा ट्राई करो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट के ट्रेंड को एक बार देख लो और उसके बाद आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स को लेने का ट्राई करो ताकि आपको एक ट्रेंड का एनालिसिस हो जाए। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप चेक कर लो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चेक करूँ तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पर है, तो अगर मैं अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड करंटली प्लान करूंगी तो आई विल लुक फॉर द एंट्रीज जहां पर मुझे बेरिश एंट्रीज मिल रही हूँ। नाउ अब हमें ये तो समझ आ गया है कि हमें ट्रेड में एंट्रीज कब लेनी है। एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ये तीनों मूविंग एवरेज लाइन है वो तीनों मूविंग एवरेज लाइन आपकी क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए। क्लटर्ड नहीं होंगी और अगर लाइन ये तीनों लाइन एक दूसरे से दूर है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस एक ट्रेंड को रैली कर रहा है। अगर ये लाइन क्लटर्ड होंगी या एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगी, इसका मतलब ये है कि प्राइस में अभी कंफ्यूजन है और मार्केट में भी अभी कंफ्यूजन चल रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपकी जो तीनों लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर हो ताकि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है आप उस ट्रेंड का फायदा उठा सको। नाउ लेट्स टेक वन बुलिश एग्जांपल। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड प्लान करो तो जो विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर है वो आपको बुलिश सिग्नल देना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट जो आपका प्राइस है वो इन तीनों लाइन के ऊपर होना चाहिए और इन तीनों लाइन में एक डिसेंट गैप हो ताकि आपको जो प्राइस है वो क्लटर्ड ना दिखे। साथ ही जो आपका प्रीवियस ट्रेंड है वो भी थोड़ा बुलिश राइड कर रहा होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन आप ये ट्राई करोगे कि आप इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर फिर ट्रेड में एंट्री करो। सिंपली अगर आप यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। प्राइस ऑलरेडी इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है 20, 50 एंड 100 एंड यहाँ पर जो प्रीवियस आपका हाई है उस हाई को भी प्राइस ने यहाँ पर तोड़ दिया है। वी विल गोइंग टू प्लान अ लॉन्ग एंट्री ऑन द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल और हम अपना स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर रखेंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 यहाँ पर हमें मिल जाए। नाउ लेट्स सी कि अगर मार्केट ने यहाँ से मूव किया होता तो क्या परफॉर्मेंस रहती है इस ट्रेड की। So here we have hit our profit. सो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड में एंट्रीज को अपने प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है जहाँ पर 20 EMA के ऊपर 50 EMA है और उसके ऊपर 100 EMA है। जहाँ पर लॉन्गर टर्म में जो हमारा ट्रेंड है वो बेरिश है और यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप भी बन रहा है। और जब भी हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड सेटअप्स में एंट्री ले रहे हैं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना जरूरी है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर ने भी सेल सिग्नल दे दिया हुआ है जहाँ पर हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं कीपिंग आवर स्टॉप लॉस अबाउट 20 मूविंग एवरेज और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप 1:2 या 1:3 ले सकते हैं। इनिशियली अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स में एंट्री ले रहे हो तो द बेस्ट सूटेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:2 और अगर आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड में और कन्विक्शन आ रहा है तो आप 1:3 भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कैंडल की क्लोज पर यहाँ पर शॉर्ट एंट्री प्लान कर रही हूँ। स्टॉप लॉस में 200 मूविंग एवरेज या प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रख लूंगी एंड देन यहाँ पर मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रख लेती हूँ। नाउ लेट अस सी कि मार्केट में कैसा मूवमेंट रहता है। और जैसा कि यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि हमारा जो टारगेट है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ट्रेंड आपके टुवर्ड्स ही जा रहा है, देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, कीप योर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट एंड इंक्रीज योर टारगेट प्रॉफिट। और एल्स जब आपका टारगेट मीट हो जाए तो आप पार्शियल क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर सकते हो और रिमेनिंग क्वांटिटी के प्रॉफिट्स को आप ट्रेल कर सकते हो। बट दिस इज इन द केस जहां पर आपको लगता है कि मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से डाउन ट्रेंडिंग है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है और ऑल ओवर सेंटिमेंट आपको डाउन ट्रेंडिंग ही लग रहा है। सेम गोज विद द बुलिश मोमेंटम। अगर प्राइस एक्शन और आपकी ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मार्केट मूव कर रही है देन आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे फॉल्स सिग्नल्स भी देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर काफी सारी ऐसी फेक एंट्रीज भी देखने को मिल सकती हैं। तो मेक श्योर ये करना है कि आप ऐसे फेक ट्रैप्स पर ना फंसो। सो एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ स्ट्रैटेजी का ताकि आपको अच्छे से दोबारा समझ आ जाए। यहाँ पर हम 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं। इस 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे 2 इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं विच इज 3 मूविंग एवरेज एंड विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर। 3 मूविंग एवरेज हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वेयर एज विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर हम एंट्री सिग्नल प्लान करने के लिए यूज कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हम थोड़ा यहाँ पर प्राइस एक्शन भी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एंट्रीज काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगी। तो फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए वी विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। बाइंग के लिए सिंपली आपका जो प्राइस
प्राइस है ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, जहां पर 20 मूविंग एवरेज शुड बी अबव देन 50 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज शुड बी अबव देन 100 मूविंग एवरेज। एंड जब अलॉन्ग विद दैट आपका विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर जो है वो बाइंग सिग्नल यहाँ पर देना चाहिए। कुछ सेटिंग्स मैंने इन दोनों इंडिकेटर्स की ऑलरेडी इनिशियल ऑफ वीडियो बता दी है, तो प्लीज मेक श्योर कि वो सेटिंग्स आप ध्यान से जरूर कर लें। एंड यहाँ पर रिवर्स जाता है आपका सेलिंग सिग्नल के लिए, जहां पर आपका 100 मूविंग एवरेज, जहां पर आपका 20 मूविंग एवरेज के ऊपर 50 मूविंग एवरेज होना चाहिए एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका 100 मूविंग एवरेज होना चाहिए। और जब प्राइस इन सारे मूविंग एवरेज के नीचे है और विलियम फ्रैक्टल इंडिकेटर भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है, देन ओनली यू विल गोइंग टू प्लान एंट्री, a short entry in the trade, and along with that you will combine it with the price action so that जो आपका भी ट्रेड सेटअप है वो प्रॉपर कन्विक्शन के साथ आप उसे फॉलो कर सको। एंड नेवर फॉरगेट टू कीप योर स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट सो दैट मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में मूव करती है तो आपका रिस्क हमेशा मैनेज रहे। स्टॉप लॉसेस की कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। अगर एक्सट्रीमिटीज पे आपका ट्रेड जा रहा है, यानी 100 EMA के पास प्राइस पहुंच गया है, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका प्रीवियस स्विंग लो स्विंग हाई के ऊपर या फिर 100 EMA के ऊपर होगा। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर 50 एंड 20 EMA, डिपेंडिंग ऑन कि प्राइस का पुल बैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, यहाँ हम इस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन इसलिए भी करें क्योंकि ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी और फ्रीक्वेंटली आप यहाँ पर दिन में काफी बार ट्रेड्स लोगे, तो डेल्टा एक्सचेंज आपको यहाँ पर ट्रेडिंग फीस में रिलैक्सेशन दे रहा है, जहाँ पे आपके पास स्कैल्पर ऑफर के साथ साथ मॉनसून ऑफर भी है। तो आप यहाँ अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के साथ काफी सारी ट्रेडिंग फीस को बचा सकते हो। सो स्कैल्पर ऑफर और मॉनसून ऑफर को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। नाउ आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है देन कमेंट इट डाउन, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। अलॉन्ग विद दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।